विश्व हिंदू परिषद उत्तर गुजरात प्रांत की निवासी बैठक पिछले 2 दिनों से खेड़ा जिले के वड़ताल धाम में चल रही थी। यह प्रांतीय बैठक आज संपन्न हुई। बैठक के समापन सत्र में मुख्य भाषण केंद्रीय संयुक्त मंत्री गोपाल जी ने दिया, जो विहिप गुजरात के संरक्षक पदाधिकारी भी हैं। इसके अलावा गुजरात के क्षेत्रीय मंत्री अशोक भाई रावल, उपाध्यक्ष अश्विन भाई पटेल, प्रांतीय मंत्री नलिन भाई पटेल समेत कई जिम्मेदार लोग मौजूद थे। इस बैठक में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाई बहन उत्साह के साथ आए। बैठक का मुख्य विषय संगठनात्मक मजबूती, संगठन में गुजरात के नेतृत्व की नई भावना का निर्माण और सामाजिक एकजुटता था। बैठक के समापन के बाद राष्ट्रीय ध्वज, पंचांग और कैलेंडर के साथ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का प्रसाद वितरित किया गया। खंड में अच्छे कार्यक्रम 1000, 2000, 4000, 10,000 लोगों को, हिंदू समाज को इकट्ठा करना, उनके सामने विश्व हिंदू परिषद का स्थापना का उद्देश्य और आज जो विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है उसके बारे में बताना, इसका कार्यक्रम रहेगा। बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम होगा, ये एक पहला विषय है। उसके साथ साथ हमारे कार्य में समाज परिवर्तन के कई बिंदु हैं। समाज में समरसता लाना, धर्मांतरण को रोकना, धर्मांतरित बंधुओं को वापस लाना, गाय की रक्षा करना, संस्कार प्रदान करना, कई विषय हैं। इसके बारे में भी चर्चा हुई और आगे इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र अच्छे रीति से चलाने की चिंता भी हुई। उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय कार्यालय, अपना जो गुजरात प्रांत का प्रमुख कार्यालय है, पालड़ी में है, वणिकर भवन, उसका निर्माण कार्य के भी चिंतन हुआ। शीघ्रातिशीघ्र उसका पुनर्निर्माण होगा, उसका भूमि पूजन का कार्य भी आगे होने वाला है। नया भवन बनेगा, उसके लिए सभी कार्यकर्ता समाज में जाएंगे, स्वयं भी देंगे और समाज से भी इकट्ठा करेंगे। समाज के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के योगदान से ये भव्य अपना गुजरात राज्य का केंद्र का कार्यालय पालड़ी में वणिकर भवन पुनर्निर्माण होगा, ये भी चिंतन यहाँ हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के ये दो दिन का चिंतन था। हर जिले से कार्यकर्ता आए थे, हर जिले से करीब 10 से 15 कार्यकर्ता, हर जिले से विभाग प्रांत के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। कई परिवर्तन कुल मिलाकर संगठन की कार्य के विस्तार के लिए चिंतन ये 2 दिन में हुआ है। वर्तमान समय में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है, उसके विषय में आप क्या संदेश और सरकार को, प्रशासन को और हिंदुओं को कहना चाहेंगे उसके विषय में? बांग्लादेश में गत कई दिनों से जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। उनका वीडियो भी, फोटो भी सब जगह आया है। सामान्यतः हमारे पुराणों में कहते थे राक्षस, ये सब राक्षसी वृत्ति है। सब समाज के सबके सामने महिलाओं के ऊपर बलात्कार, लोगों को मारना, पीटना, हत्या करना, घर जलाना, मंदिरों को तोड़ना, ये जो विध्वंसक कृत्य है, ये उग्रगामी संगठन या ऐसे कुकृत्य करने वाले ही कर सकते हैं। इनको हम राक्षस का ही संज्ञा हम दे सकते हैं। बर्बर अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के नाते हम तो घोर निंदा करते हैं। पूरे देश भर में संतों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। समाज का विरोध भी है, समाज इसका विरोध करे और सरकार को हमारा आग्रह है कि वहाँ एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए जो भी दबाव उस सरकार के ऊपर हमको डालना पड़े और पूर्ण विश्व में हमारा प्रभाव को उपयोग करते हुए वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा देना पड़े, ये सब सरकार को करना चाहिए। और इसके लिए हिंदू तो अगर गुस्सा करेंगे तो यहाँ जो बांग्लादेशी मुसलमान भारत में रहते हैं उनके ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं। हम तो ऐसा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहाँ नहीं रुका, हिंदुओं के गुस्सा यहाँ रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर पड़ा, ये विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए सरकार को भी अच्छा कदम उठाना चाहिए। कुछ उठा रहे हैं और भी कड़ा कदम उठाए
और हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में जो भी आवश्यक कदम करना पड़े, काम करना पड़े, वो सरकार करे। ऐसे ही सरकार से भी आग्रह है और संपूर्ण समाज वहाँ के हिंदुओं की पीड़ा को समझ करके उनको मदद करने के लिए उनके साथ खड़ा हो, ये भी अपेक्षा है। बांग्लादेशी हिंदुओं को उनकी परिस्थिति वो तो दयनीय है, लेकिन उसी दयनीय परिस्थिति में भी एक होकर के लड़ने की मानसिकता से वहाँ अपने सुरक्षा के बारे में चिंता वो करे, यही हमारी प्रार्थना है।